बाइक वाइक वो चांगले का इंजन अंजन करवा लो है नहीं आते तो बच्चे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं जितेंद्र रहलावत। और किसानों की जहां एक तरफ समस्याएं आ रही हैं तो दूसरी तरफ जो हर बार जिला प्रशासन अपनी मुस्तैदगी का यहां पर जाहिर करता है कि हम जो गेहूं की फसल है उस दौरान जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो गांव व तहसील के क्षेत्र में खड़ी करते हैं ताकि किसी भी तरह से कोई अनहोनी ना हो जाए, किसानों की फसल ना जल जाए। उसको लेकर के यहाँ पर जो है व्यापक तैयारियों का दावा किया जाता है। कल इसराना तहसील के मंडी और पलड़ी गांव के बीच कुछ फसल जो है, कुछ एकड़ फसल जो आग की चपेट में आ गई और जलकर खाक हो गई। तो वो किसान जो लगातार उस फसल में 6 महीने से काम कर रहा था, वो किसान हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर वो किस तरह से आग लगी और उसको कैसे पता चला और उसको लेकर के प्रशासनिक तौर पर उन्हें क्या सहायता दी गई है, या फिर वहां पर कोई तो तमाम लोग पहुंचे थे प्रशासनिक अधिकारी, वो भी जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार ताऊ जी। हाँ जी। क्या नाम है ताऊ रा, जी? राजवीर नाम है जी मेरा। कौन सा गांव आपका? मंडी गांव। मंडी से। हाँ जी, मंडी गांव। अच्छा, फसल जो थी कितने एकड़ आपने लगाई हुई थी और ये आग लगी तो कैसे पता चला? ये 17 किले लगा रखे थे जी, दमा की जमीन लेकर मैंने। अच्छा। और मेरे से 5 किले दूर सड़क है, वहां से किसी ने पता नहीं बीड़ी लगाई, कैसे लगी, वहां से आग लग गई। अच्छा, ये देखो बार बार हम आपको निवेदन भी कर रहे हैं और हर बार ये कहा भी जाता है, क्योंकि किसान की जो सोना है वो 6 महीने मेहनत खून पसीना बहा करके वो तैयार करता है, उसके बावजूद इस तरह से क्योंकि लाइट अब आती नहीं है तो किस कारण से आग लग सकती है उससे आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं। तो हम तमाम दर्शकों को अभी भी अपील करते हैं, यदि आप किसी रास्ते से जाते हैं या धूम्रपान का प्रयोग करते हैं तो वो न करें, क्योंकि हर जगह पेट्रोल की तरह जो है आज गेहूं की फसल खड़ी है। छोटी सी चिंगारी तमाम किसानों की उस मेहनत और जो खून पसीने की कमाई है उसको खाक कर सकती है। इसलिए सभी लोगों से अपील है कि कोई भी यदि सड़क पर चलता है या गाड़ी में जाता है तो ऐसे धूम्रपान का प्रयोग करता है तो न करे, ताकि क्योंकि सीजन यहाँ गेहूं का सीजन चल रहा है और ऐसे में किसानों की जो है फसल जलने का जिसका मुख्य कारण ये मंडी और पलड़ी में जो 17 एकड़ के करीब जो है फसलें जली हैं उसको लेकर के हम आपको फिर से अपील कर रहे हैं। किसान हमारे साथ है तो कैसे फिर उसको काबू कैसे किया गया? फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची, किस तरह से मैंने काबू? फोन किया फायर ब्रिगेड को, लेकिन फायर ब्रिगेड है ना 1.5 घंटे के बाद आई है। उस समय खेत में ही थे आप? खेत में थे मैं। अच्छा। वहां लगी ना, मैंने देखी आग लगी है। 1.5 घंटे में तो खाक कर देती है। फायर ब्रिगेड आई है नहीं, मैं फोन करेगा, बोला अभी भेज रहे, अभी भेज रहे, फिर बोला पानी पीछे चली, फिर उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया। आगे भी बहुत सारी फसलें थी, उसको रोका कैसे फिर आपने? ट्रैक्टर हो गए। अच्छा, कितने ट्रैक्टर पहुंचे हो आसपास के किसान के? 4 ट्रैक्टर थे। अच्छा। फिर तो ट्रैक्टर जोड़ लिया, जिसने दी कि मैंने ट्रैक्टर जोड़ लिया, एक को कल्टीवेटर जोड़ लिया, उन्हें आगे जाकर खेत बा दिए। बाद ये ताकि क्रॉस ना हो पाए रोशना उसको उसको। लेके। और तो जब आग बुझली, फायर ब्रिगेड जब पहुंची है। अच्छा, ये लापरवाही है कहीं हाँ, ना कहीं। फिर वहाँ वीडियो पहुंचा है, वहाँ का थाने पटवारी। पटवारी और कानूगो और इंचार्ज थाने का। अच्छा, वहाँ पहुंचे। हाँ, जब बोले आगे मारे अभी यहाँ डीसी के पास फोन करे हमने, फायर ब्रिगेड यहीं खड़ी रहेगी, मैं खड़ी कर दे तो आग लग लीप के करेंगे। हम्म। भारत तो लिया जो कुछ होना था। जी। ठीक। लेकिन बेहोश था मैं, बस मेरे को ना कुछ नहीं होता। क्यों? अच्छा। जब सारा मैंने 6 महीने करे, क्या मैंने सारा हैं? बिल्कुल। आड़ती है पैसे पूरा, मेरे घर के पैसे कहाँ से उतारूंगा मैं? कर्जा शेर हो गया मेरे। अच्छा, आपने इसको जो है ठेके ठेके पट्टे पे बोलते हैं, हाँ, ठेके पे ली थी ठेके पे आपने? रखे थे। कितने एकड़ फसल जो है ठेके पे ली थी? 17 एकड़। किस हिसाब से लिया था आपने 46 प्रति एकड़? 46,000। 46,000 प्रति एकड़, 17 किले आपने ठेके पे लिए थे जो कि जलकर खाक हो गए। वो पहले आप पेमेंट जो है मालिक को दे चुके हैं जिसकी आपने फसल ली थी। इसमें 9 किले पंचायत के हैं अच्छा। और 8 किले गांव के, एक आदमी के जो बाहर रहता गांव से। अच्छा, इस फसल के पैसे पहले आप जब उसको दे चुके हैं जिसका जो मालिक है। मालिक है। अच्छा, तो अब आड़ती से आपने उठा करके दिए उसको, तो अब कैसे आड़ती के भी देने होंगे, क्योंकि या तो आपकी फसल खराब हो चुकी है। देने हैं हाँ। अब कैसे दे पाएंगे आप? कैसे हमारे आगे भी इनसे काम चलेगा? काम तो वैसे चले नहीं हमारा। अच्छा, तो आड़ती ने कहा नहीं अब मेरी फसल का इस तरह से? नहीं, ऐसा हमारा आड़ती नहीं है। अच्छा,
आरती हमारा ऐसा नहीं है, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, भगवान जो कर दिया करता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो ये जो सरकार ये कह रही है कि हम पेमेंट जो है आपके खाते में देंगे, ये करेंगे, आज आज नुकसान जो हुआ है उसको लेकर के क्या? सरकार क्या कर देगी? मेरा मेरा वो लिया जो वो था, क्या डालेगी सरकार मेरे खाते में? कहाँ से क्या करेगी? सरकार तो अपना बैठी है। जो दुख है, दर्द है, वो कैसे समझा जाए? वो दो दर तो क्या मैं समझ रहा कि मेरा आरती समझ रहा है, इसका नुकसान हुआ है, इसका कैसे भरपाई होगी इसकी? सरकार ने क्या है? डीसी साहब आए, उन्होंने कह दिया बोले एप्लीकेशन लिख के दे, एप्लीकेशन लेके चले गए हैं। कौन पूछा एप्लीकेशन है? ठीक, कोई दबाव हमारा नहीं, बस सरकार में कोई दबाव तो चलो सुन भी ले, क्या सुनेंगे? और सुनेंगे पहले दे दिया 300 रुपए किलो, 400 रुपए किलो मुआवजा दे, क्या होगा उससे? खार के कट्टे भी कितने लगे हैं, और चीजें हैं, दवाइयाँ भी लगी हैं, दवाई खार का स्प्रे स्प्रे भी हुए हैं। जी। और गेहूं वैसे चोखा पैदा हुआ है, हमारे बहुत ज्यादा को बात करके गेहूं पैदा किया है। वैसे थोड़ा होता है। ठीक। बिल्कुल। देखिए, सरकार से हम भी अनुरोध करते हैं कि इस तरह के, देखिए किसान हैं, उन्होंने पट्टे पे ये जमीन ली थी और 46,000 प्रति एकड़ जो है वो पहले ही चुका है, जिससे किसान ने आड़ती से उठा करके उसको दिया था ताकि फसल जो है वो बेच करके उनका रकम चुका सके। और इसी कारण से जद्दोजहद में जहां आज हड़ताल चल रही है, इसका मुख्यतः कारण यही है कि उनकी जो मुख्य मांग है ये है, जिसको लेकर किसान जो है ये हर बार ये कह रहा है कि हम आड़ती के थ्रू पेमेंट लेना चाहते हैं। वहीं सरकार ने कहा है कि हम डायरेक्ट पेमेंट किसान को देना चाहते हैं। इस बीच जो है हड़ताल जो है इनकी आड़तियों की लगातार जारी है और इस बीच क्या कुछ निकल के आता है, लेकिन कहीं ना कहीं जहां फिलहाल जो किसान है वो काफी परेशान है और उनकी गुहार है सरकार से कि जल्द से जल्द उन्हें मुआवजा दिया जाए, ताकि ना तो कहीं ना कहीं जो आड़ती है उसका बोझ ना बन पाए, क्योंकि उन्होंने भी रकम उठाई है और ठेके पर जमीन लेकर के उन्हें डालनी थी। बावजूद उन्होंने ये जरूर कहा है कि आड़ती द्वारा उन्होंने कहा कि ये किसी के साथ भी हो सकता है, या प्राकृतिक आपदा कहें या फिर ऐसी किसी की गलती से इस तरह से नुकसान सिर्फ किसान को हुआ है, इसकी भरपाई आखिर कौन करेगा, ये सवाल बना हुआ है। तो इस बीच कहीं ना कहीं फिर से हम तमाम दर्शकों से अपील करते हैं कि आप आज 6 महीने की कमाई जो लगातार किसान खून पसीने से सींच करके उसको जो है खड़ी करता है और उसके बीच ऐसे आगजनी में उनकी फसल बर्बाद हो जाती है, तो इससे रोकने के लिए आप किसी प्रकार से पेट्रोलियम पदार्थ और धूम्रपान का कोई प्रयोग ना करें। अब क्या कुछ गुहार लगाना चाहते हैं सरकार को, जहां सरकार तो ये कह रही है कि हम हर संभव मदद कर रहे हैं किसान की। मदद तब जब होगी जब कुछ आ लेगा, जब जब पता लगा क्या होगा ना होगा कुछ, ना तो कुछ नहीं अपना। खट्टर साहब जो है, दुष्यंत जी हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं, उनको क्या कहोगे? कौन है? आम तक नो कहेंगे ना जी कुछ वोट आपने दिए हैं, अब उनको बनाया है, बनाया है, वोट तो दिए हैं, लोगों को कुछ अपील करना चाहेंगे आप? अपील तो नो, जब मुआवजा मिले कुछ काम होगा ठीक से ना, तो बच्चे भूखे मरने का काम होएगा और क्या होगा? अब पैसे जो है डबल हो गए हैं डबल पैसे हो गए कि आपने लगभग जो है 17 किले थे, हाँ। वो 46 के हिसाब से लिए, वो 5 6 7 10 लाख का आपका नुकसान हो गया। हाँ। अब वो फसल से पैसा आना था, वो डबल हो गया उसका। डबल हो गया वो गया, और आगे और हमारे जो खर्चा भी हो रहा है उसमें पूरा, वाले जमीन से काम चला है, खार भी लगा है, पानी भी आया, दवाई भी लगी है। उन गेहूं से रिकवरी होनी थी जो खाक हो गए, वो खाक हो गया, वो तो हो गया, आगे और शुरू करना पड़ेगा नया, करना पड़ेगा। जो काम तो चले नहीं ना, नहीं काम करेंगे जब जो पीछा पैसा सर होगा ये कहाँ से देंगे? ठीक बात। तो अब क्या कुछ कहना चाहते हैं प्रशासन को? आपको लिख के ले गए, कुछ लगता है आश्वासन है आपको देगी सरकार? आश्वासन तो कल भी दिया है, आज भी दिया है, वही करेंगे माले, आश्वासन तो कल तो पता लगा जब माले कुछ आएगा। अभी तो माले आश्वासन में भी उसके ऐसे निकल जाए। ऐसे पहले भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण आए हैं। बता रहा है ना, ठीक, ये भी नए नए बना लाग रहे, जो कानून बना, जो कुछ भी कर रहे हैं, कौन सहायता दे देगा? ठीक है। चलो इन माले आड़ती ने धीर दरासा दे दिया कि कुछ पैसे भी देगा, काम भी करा होगा, सारे काम करा हुआ, उन्हें कहाँ टोंगे हम? बच्चों की पढ़ाई है, फीस है, सब कुछ नहीं, खेती पे तो निर्भर है सब कुछ हमारा। और अब खेती बर्बाद हो गई है। और हमारा को नौकरी पेशा है। अच्छा, आज मंडी में आए, फसल लेके आए हैं या वैसे आड़ती से मिलने आए? मिलने भी आया था, थोड़े बच रहे, कहीं कहीं माले जल गए, कहीं बच गए, वो सारे इकट्ठे करवा के मशीन के लिए, फिर उनका क्या करूँ, गेर मंडी में ले जाकर। क्या नाम है? राजवीर। तो ये राजवीर हैं और इनका दर्द आप समझ सकते हैं। तमाम इस तरह से जहां बार बार हम कह रहे हैं कि जहां आड़ती और किसान के बीच जो
लगातार जो नाता रिश्ता रहा है, उस बीच सरकार ये कह रही है कि हम किसान को डायरेक्ट पेमेंट करेंगे। इसी बीच जद्दोजहद में ये अनिश्चित काल के लिए हड़ताल का आह्वान किया गया है। बावजूद उसके ये राजवीर एक उदाहरण के तौर पर यहाँ मंडी में हमें मिला और इस उदाहरण को हम आपके ज़रिए समझाना चाहते हैं। क्या सरकार इसको ठीक कर रही है? यह तमाम किसान जो देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि सरकार का फैसला वो सही है? इन तमाम बातों पर, इन तमाम पहलुओं पर आप अपनी राय हमारे साथ रख सकते हैं। बहरहाल राजवीर जो है इस दुख की घड़ी में है और इसकी मदद सरकार कब करेगी उसे इंतजार है, और इस इंतजार के साथ तमाम खबरों के साथ हम ऐसे ही आपको मिलते रहेंगे। तमाम लोगों की समस्या हो या फिर शहर से जुड़ी तमाम खबरें, वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लगातार हमारे साथ बने रहें। सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ जितेंद्र अहलावत, सीढ़ी तहलका पानीपत।